हाय फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए 22,400 पे निफ्टी ने एट लास्ट बंद किया। ठीक है। तो अब कल कल हमारी अप्रैल की मंथली एक्सपायरी होगी एंड मंथली क्लोजिंग विल कम नेक्स्ट वीक। 1 तारीख को छुट्टी है बिकॉज ऑफ द लेबर डे। ऑल ओवर द वर्ल्ड छुट्टी है। सो ट्यूसडे को देर विल बी निफ्टी का, बैंक निफ्टी का मंथली क्लोजिंग। ठीक है। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो गई, जो मंथली एक्सपायरी थी वो आज हो गई। अब जो मंथली क्लोजिंग आएगी वो 30 तारीख को आएगी। तो चलिए 22,402, ये मैंने दोपहर में आपको कहा था कि अभी जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तो पौने 12:15 बजे, तब मैंने उसमें आपको हेडिंग भी लिखा हुआ है कि मे बी आफ्टरनून में वी कैन सी सम मूवमेंट ऑन द डाउन साइड। तो मार्केट ने फिलहाल नीचे आने का कोशिश किया है। 384 तक वो आया था नीचे। ठीक है। निफ्टी जो है वो 20 कहाँ गया, हाँ, 22,384 तक वो आया था। तो चलिए वो वाले चार्ट पे चलते हैं। देखिए, ये मैंने जो सुबह ही जो मैंने आपको बताया था, मेरा जो पहला वीडियो था कि निफ्टी यहीं पे कहीं पे खुलेगा। खुला कहाँ पे? 421 पे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 420 या 421 का रेजिस्टेंस लेके ये नीचे आएगा, पर ये चला गया ऊपर। लेकिन ऊपर में कितना गया? देखिए, ऊपर जाना भी तो सही था। क्यों? क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये गैप के बारे में भी आपको बताया हुआ है। लेकिन ऊपर में ये पूरा ऊपर नहीं गया, सिर्फ 476 तक गया। और 476 से ये फिर से नीचे आया और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे इसने बंद किया है। अगर इसमें जरा से भी स्ट्रेंथ होती तो ये ब्लैक लाइन के ऊपर बंद करता। ठीक है। इसने ये फॉलिंग वेज की जो हायर रेंज है उसके नीचे ही बंद किया है। तो सी यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि ऊपर में रिजेक्शन है। लेकिन निफ्टी को, मार्केट को, कई सारे स्टॉक्स को सिर्फ अननेसेसरी ज़बरदस्ती पकड़ के रखा गया है। और इसके चलते इंडिया विक्स को एकदम नीचे करने का रीज़न, ताकि जो ऑप्शंस है उसके प्रीमियम ये लोग इजीली यू नो स्वॉलो कर सके। तो वही हो रहा है। इस बीच हमने जो है आज कुछ ट्रेड्स लिए हैं। मैंने जिसका जिक्र आपको पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हमने निफ्टी ऑप्शन का एक सेल कॉल दिया हुआ था। एक ऑटोमोबाइल सेक्टर का था, एक बैंक का था, डिलीवरी ट्रेड। वो बहुत कमाल कर गया आज। सीमेंस के बारे में हम आते हैं बाद में। पहले पहले हम ये देख लेते हैं कि अब कल क्या गुंजाइश है। देखिए, कल भी जो है, अब कल मंथली हमारी जो एक्सपायरी है निफ्टी की, अब कल अगर समझो ये लेवल पे खुलता है थ्री, अभी देखिए ये जो है ये लाइन नीचे की तरफ आ रहा है और इसने एग्जैक्टली ये लाइन पर बंद किया हुआ है। थोड़ा सा नीचे है लेकिन ये लाइन पर बंद किया हुआ है। तो कल के लिए जो इसका जो टॉप रहना चाहिए वो है 386। अब ये बंद तो हुआ है उसके ऊपर, तो क्या कल ये इस फिर से यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा? कल वर्स्ट केस में एक बार ये मे बी 500 की तरफ जावे। करना वही है जो आपने आज किया हुआ है। अगर आज ऑलरेडी करके रखा है एंड उसको स्क्वायर ऑफ नहीं किया, कोई बात नहीं, कल कुछ मत करिएगा। कल इसको 500 का लेवल टेस्ट कर लेने दीजिए। वहां पे जो लोग फिर से एक लॉट पुट ले सके लीजिए, शॉर्ट कर सको करिएगा। अगर ना भी कर सको, ना भी ले सको, तब भी जो है आपके पास में, बस उसको पकड़ के रखिए। उसके प्रीमियम की तरफ बिल्कुल मत देखना। कल उठापटक वाला दिन होगा। 1 रुपए वाला पुट या 1 रुपए वाला कॉल बढ़ के 50 रुपए हो सकता है। ठीक है। तो इस तरीके का दिन होगा। कल मुझे लगता है कि ट्रेडिंग अवॉइड करिए, कुछ मत करिए कल। सब जैसे आज हमने वेट एंड वॉच किया आधा दिन, वैसे ही जो है हम कल हो सके तो पूरा दिन ही वेट एंड वॉच करेंगे। ठीक है। जो लोग ले सकते हैं वो लोग, अगर कल 22,500 के आसपास फिर से जाता है तो एक लॉट पुट उठाइएगा, 22,200 की, 22,300 की। और कल से आई बिलीव वी कैन सी अ बिग रेड कलर का, रेड कलर के दिनों की शुरुआत।
ठीक है। अब देखिए ये इसने ये वाले सपोर्ट से ये भागा ऊपर। क्या हुआ उसके बाद? ये इसने यहाँ पे ये ब्लू लाइन के ऊपर ये इतना जबरदस्ती इसको टिका के रखा गया है, क्योंकि कभी भी कैंडल रेड कलर से, ये देखिए, एक इसमें जान ही नहीं है, और फिर भी इसको जो है लटका के रखा गया है। तो ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे प्रीमियम चबाए जा रहे हैं और कुछ नहीं। तो लेट्स सी मार्केट अप क्या करेगा। आना तो नीचे ही है इसे, लेकिन बस अब कल से इसकी शुरुआत हो जावे। इट्स अ हाई टाइम नाउ। ठीक है। चलिए देखते हैं आज हमने क्या क्या किया है हमारे ट्रेडिंग ग्रुप में, जिससे जो है आपको एक व्यू मिले, एक सटीकता मिले। ठीक है। ये देखिए 8:30 के दौरान 29 मिनट पे, गुड मॉर्निंग एवरीवन, 24 अप्रैल टुडे ऑल्सो देयर कैन बी अ टाइम पास डे, those who holding May puts or Siemens puts kindly hold it in case today if Nifty goes to 22,500 on spot levels, then by May 22,200 300 put one lot। ये OE मतलब एक्चुअली ये स्पेलिंग मिस्टेक है। वन लॉट, नथिंग डूइंग मच, ऑल द बेस्ट एंड ट्रेड वेल। कल के लिए भी मुझे लगता है यही मैसेज लागू होगा। फिर मैंने 9:23 पे एक आयशर मोटर का 4200 का पुट लेने बोला है एट 4647। ये अभी कुछ 43 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। इसमें कोई एवरेज नहीं करना है, इसका टारगेट आएगा 75, 100, 125। ठीक है। आयशर मोटर में मुझे लगता है कि कल ही जो है एक फॉल हम देख सकते हैं। क्यों देख सकते हैं, चलिए उसके ऊपर एक नज़र कर ले। वाई वी कैन सी अ फॉल इन आयशर मोटर टुमारो, मिनिमम 100 पॉइंट्स। आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है। ये देखिए टॉप पे इसने स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, तो इसके चलते एटलीस्ट कल जो है हम 4450 तक वी कैन सी अ फॉल इन आयशर मोटर। मेरे कुछ क्लाइंट्स ने जो है 4550 का, एंड कुछ ने 4400 का, एंड कुछ ने 4500 का पुट लिया हुआ है। मेरा कॉल 4200 की पुट का था। ठीक है। तो कल एटलीस्ट हम यहाँ तक, ये वाली कैंडल की लो तक हम आने चाहिए। 4450 के आसपास वी कैन सी अ फॉल इन आयशर मोटर। लेट्स सी, देखते हैं। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में 10:05 पे आई हैव गिवन बाय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। करंट मार्केट प्राइस 608 था। एड मोर इफ स्टॉक कम्स टू 590 580। टारगेट विल बी 650 700। डिलीवरी ट्रेड। स्मॉल एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कहाँ पे आया, नज़र कर ही ले या यहीं पे दिखाऊं? चलो यहीं पे देखते हैं। ये देखिए 608 पे बाइंग दिया हुआ है। हाई क्या बनाया इसने? 622। और कुछ लोगों का मानना है कि मैं कहते हैं ना, आई एम जस्ट कीप गेसिंग। भैया इधर गेसिंग का काम नहीं होता है। आप, मैं नहीं जानता कि आप में से जिन्होंने भी मतलब आज सुबह जो भी मतलब बकवास की मेरे साथ, आपको कितना समय हुआ है भैया, वो आप जानो। ठीक है। एक आध ट्रेड गलत होने की वजह से इफ़ यू आर डाउटिंग माई नॉलेज, देन आई गेस अगर सामने बैठो तो पसीने छूट छूट जाएंगे। भले आपने सर्विस के लिए पेमेंट किया, सब कुछ बात सही है, बट यहाँ पे आप, चाहे मैं हूँ चाहे किसी को भी, अगर कोई भी आपको ट्रेड व्यू दे रहा है, कोई पेड सर्विस चला रहा है, इतना ध्यान में रखिएगा, वो सिर्फ पेड सर्विस चला रहा है, स्टॉक नहीं चलाता। अगर जानकारी नहीं होती, समझ नहीं होती, तो एयू बैंक 608 पे कोई बाइंग नहीं नहीं देता। इसने लो क्या बनाया, 605 का। 608 की बाइंग वाला स्टॉक आपको 622 का हाई दे रहा है, और 618.95 यानी कि 619 पे क्लोज दे रहा है। ठीक है।
तो ज़रा बात करो तो ज़रा सोच समझ के करो, एक आध ट्रेड रॉन्ग होने की वजह से, और वो रॉन्ग भी नहीं है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 10:28 पे आई हैव गिवन। अच्छा, एक और बात मैं भूल गया, एयू बैंक का आज रिजल्ट था। अब मुझे आइडिया नहीं है वो क्या क्या रिजल्ट था, ठीक है, लेकिन ये मैंने रिजल्ट के बेस पे ही मैंने ये बाय कॉल दिया हुआ था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 10:28 को मैंने दिया है ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स बाय में, एक्सपायरी का 23,000 का कॉल एट 135 137, एंड सेल में एक्सपायरी का 22,000 का कॉल एट 715। ठीक है। अब ये जो ट्रेड है, इसमें आपको श्योर शॉर्ट प्रॉफिट है, 110% प्रॉफिट है। बस मार्केट नीचे आना चाहिए। कैसे प्रॉफिट है? और इसमें प्रॉफिट जो है आपको 28,000 रुपये का आ रहा है। कैसे आ रहा है? आपने 715 पे एक लॉट बेचा, ठीक है, और एक लॉट मानो 135 पे खरीदा, यानी कि 23,000 की पुट को लॉन्ग किया, और 22,000 की, सॉरी, 23,000 के कॉल को लॉन्ग किया और 22,000 के कॉल को शॉर्ट किया। तो 715 वाली आइटम को हमने सेल किया है। और अगर आप ये 135 को अगर पूरा जीरो भी हो जाने दो, 23,000 के कॉल को, तो 715 जो आपका पूरा प्रॉफिट आएगा, उसमें से आप 135 माइनस कर दो, 580 होता है। 580 मल्टीप्लाइड बाय 50, 29,000 का आपका नेट नेट प्रॉफिट है। चलो, 500 रुपये यहाँ वहाँ का खर्चा पकड़ लो, 28,500 इज अ नेट नेट प्रॉफिट। 21,500 तक निफ्टी डेफिनेटली आएगा। उस वक्त आपका ये जो पुट है ना, 22,000 का पुट, ये 700 से सीधा मुझे लगता है कि 50 हो जाएगा, या फिर मे बी 100 हो जाएगा। ठीक है। तो ये श्योर शॉर्ट प्रॉफिट वाला ट्रेड है। लेकिन इसमें जो टोटल कॉस्ट आएगा वो डिपेंड करता है आपका ब्रोकर ऑप्शन सेल करने का कितना मार्जिन लेता है। एंजल वाले जो है वो 1.5 लाख के आसपास लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके ब्रोकर के ऊपर। ठीक है। और अगर आप लकी हो, तो अगर ये जो 135 वाला ट्रेड है ना, 23,000 का कॉल, इसको आपको 22,700 22,800 पर ही काटना है, उससे पहले नहीं काटना है। अगर मानो 22,700 या 22,800 आया, तो इसको अगर आप स्क्वायर ऑफ करते हो तो इसका भाव कम से कम 300 350 रुपये होगा। भले यहाँ पे आपको मार्जिन बढ़ेगा, इसका आपको जो है मार्जिन भरना भरना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपका ये ट्रेड नीचे आएगा, दिस विल वर्क लाइक अ फ्यूचर। जैसे ही आपका ये 22,000 की तरफ नीचे आना शुरू करेगा, वो आपका पैसा वहां से क्लियर हो जाएगा। आई होप जो लोग फ्यूचर शॉर्ट करना जानते हैं वो लोग ये ट्रेड को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। ठीक है। उसके बाद में मैंने 249 को, फिन निफ्टी इज नाउ एट 21,446, इट में गो अप टिल 21,570 जस्ट टू फिल द गैप। 21,572 पे इसका एक गैप है। अब वर्स्ट केस में वो यहाँ तक जा जा सकता है। तो मैंने 7 मई का पुट 7 मई का 21,400 का ये पुट है। ठीक है। 21,400 का ये पुट है, 155 160 पे बाय करने बोला है, एंड एड वन इफ इट गोज अप टिल 21,570। 21,400 पे आपको 400 का एक पुट आपको लेना है, 155 या 160 रुपये पे आपको मिल रहा होगा। और अगर इनकेस ये ऊपर निकलता है गैप फिल करने के लिए, तब आप इसमें एक और लॉट एवरेज करिएगा, मे बी 90 95 या 100 के आसपास होगा। इसका मिनिमम टारगेट होगा 220 260 300। ठीक है। और फिर 2:53 पे मैंने एक आखिरी मैसेज दिया हुआ है, बाय सेंसेक्स 3 मई का 74,000 का पुट एट 570। ये कुछ 550 या 60 के आसपास कुछ क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस होगा सेंसेक्स का, अगर सेंसेक्स क्लोज करता है 74 200 के ऊपर, तो वो आपका स्टॉप लॉस होगा।
अदरवाइज इसका जो टारगेट होगा वो 1100 और 1500 होगा। पुट का टारगेट ये 570 की पुट का टारगेट होगा 1100 1500। ठीक है। तो ये है हमारा आज का प्रोग्राम जो हमने हमारे ग्रुप में किया हुआ है। ठीक है। एयू बैंक इज अ सक्सेसफुल ट्रेड। मैंने जो शॉर्ट कॉल दिया था 715 पे, वो कॉल 22,000 का 30 मई वाला कॉल, अभी निफ्टी 34 पॉइंट प्लस है, फिर भी जो है ये कॉल अभी 667 बोल रहा है, इसने जो है 629 की लो बना दी। ठीक है, लगभग लगभग आपको 90 पॉइंट्स इसने आज ही दे दिए। 90 में से ये हमने 137 पे बाय 135 पे बाय बाय किया हुआ है। 10 पॉइंट निकाल दो, 80 पॉइंट। 80 पॉइंट का प्रॉफिट आपको आज ही हो रहा है, यानी कि 4,000 रुपीज का प्रॉफिट। ठीक है। अगर जानकारी नहीं होती तो मैं इस तरीके के ट्रेड भी नहीं देता। ठीक है। ठीक है, सीमेंस इज हाईली मैनिपुलेटेड स्टॉक। अदरवाइज आप खुद देखिए, वन साइड ये रैली किए जा रहा है, कि किए जा रहा है, देयर इज नॉट अ सिंगल फॉल इन दिस स्टॉक। इसका स्टोकेस्टिक, इसका आरएसआई, एवरीथिंग इज सेइंग इट्स अ हाईली ओवरबॉट। बट यहाँ पे जो है, इसको सिर्फ पकड़ के रखा गया है, गिरने नहीं दिया जा रहा। और सिर्फ इसका डेली नहीं, इसका वीकली मंथली सारे के सारे इंडिकेटर्स आर सेइंग इट्स अ ओवरबॉट स्टॉक। और जब इसने ये ग्रीन कलर का बड़ा वाला कैंडल बनाया, उसके बाद में 2 दिन में इसने जो है इसका मोर देन हाफ ये कैंडल को रिट्रेस किया हुआ है। एनी राइज इन सीमेंस इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 5200 एंड 4800। ये जब तक 4800 नहीं आता, तब तक जो है ये ट्रेड हमारा सेल ऑन राइज में ही रहेगा, एटलीस्ट 5200। और मैं आपको वही कह रहा हूँ, अप्रैल में जो भी लोचा हो गया सीमेंस के पुट में, एक ही लॉट आपका सीमेंस का 5,000 का, ये सब कुछ आपको कवर करके दे देगा। मैंने 24-25 रुपये पे उसको बाय करने बोला था, आज इसने 30 रुपीज़ की हाई बनाई है, और अभी जो है कुछ 27.75 पे क्लोज किया है इसने। ठीक है। ये मिनिमम आपको जो है 150 से 150 का भाव देगा ही देगा, 150 तो मिनिमम देगा। 140 150 तक तो ये पुट आएगा ही आएगा। ठीक है। एक लॉट से काम करिए ताकि आपके पास में भी जगह बचे, लेकिन सबको क्या है, एक ही ट्रेड में पैसे वाले बनना है। ऐसा नहीं होता भैया, ये ऑप्शन है। और देखिए, इसमें मुझे गलत मत लीजिएगा, मैं सभी को कह रहा हूँ, अगर आपका कैपिटल इज लेस देन 1 लाख, डोंट गो फॉर ऑप्शंस। आप ऑप्शन में तभी जाइए जब आपका जो वर्किंग कैपिटल है वो लाख 1.5 लाख 2 लाख के आसपास है। और उसमें भी जो है आप एक ही लॉट से काम करिए, जब तक उसमें से प्रॉफिट ना निकले या जब तक वो जीरो ना हो जाए, तब तक कोई दूसरा ट्रेड मत मत लीजिए। ये जो सीमेंस का जो ये जो पुट है ना, ये देखिए यहाँ पे मैंने सुबह ही आपको दिखाया था, 42 रुपीज ये 2 बार आया था। अगर आपका 50 रुपए का बाइंग है, 45 रुपए का बाइंग है, तो भैया एक बार 40 रुपए में निकल जाओ। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि ये नीचे आएगा, लेकिन कैपिटल आपका लगा हुआ है। मैंने ये कहा था, मेरे सारे स्टेटमेंट मुझे दिखा के कुछ नहीं होगा। ठीक है। अच्छी तरह से मुझे याद है मैंने कब क्या बोला था, लेकिन इतना ध्यान में रखिए, कोई यूट्यूबर स्टॉक नहीं चलाता, वो आपको आपके उसके नॉलेज के हिसाब से आपको ट्रेड देगा। और अगर सीमेंस की वजह से एनी वन इज जजिंग माई नॉलेज, तो मैंने आज जो एयू स्मॉल बैंक का दिया, उसके पहले भी मैंने कई सारे ट्रेड्स दिए हुए थे। जीएनएफसी दिया था, कई सारे मैंने ट्रेड्स दिए हुए थे। मैंने बीच में सिप्ला दिया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली हमारा उसी दिन स्टॉप लॉस हुआ। आज ये 1400 पे ट्रेड कर रहा है। व्यू वॉज नॉट रॉन्ग, बट स्टॉप लॉस इसलिए दिया कि भाई ठीक है, एक एक छोटा सा हमने ट्रेड लिया हुआ था, लेकिन आज कहाँ कहाँ निकल गया ये स्टॉक। ठीक है। तो किसी का नॉलेज जज करने से पहले 1000 बार सोचिए कि एक स्टॉक अगर
और मैं ये नहीं कहता कि ये नहीं चलेगा या ये फेल हो गया, बस इस महीने नहीं चला, अगले महीने चलेगा। मतलब इस महीने नहीं गिरा, अगले महीने गिरेगा। और ये गिरेगा तो इस महीने का भी आपका सब कुछ कवर करके दे देगा। अब आपने सारा कैपिटल एक ही में डाल दिया हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। एनीवेज, जिसको जिसको मेरे साथ जुड़ना है जुड़े, नहीं जुड़ना हो आपकी मर्जी। ट्रेड मैं जो भी देता हूँ मेरे ग्रुप में, मैंने सब कुछ यहाँ पे शेयर किया हुआ है। मुझे मेरी नॉलेज को या मेरे ट्रेड्स को जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग आज जुलाई से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, जिसको आना हो आवे, जिसको नहीं आना हो आपकी मर्जी। जो लोग भी आना चाहे तो 9082503553 पे दे कैन व्हाट्सएप मी एंड दे कैन गेट एनरोल। निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा 2 महीने का सर्विस रहेगा। 2999 उसका रेट रहेगा। और सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी नहीं, आपको इसमें सेंसेक्स और फिन निफ्टी भी आपको उसमें मिलेगा। और अगर आप सभी तरह के ट्रेड चाहते हैं, स्टॉक्स भी, ऑप्शन, फ्यूचर, पेनी स्टॉक या डिलीवरी स्टॉक, तो आप जो है हमारी 12 महीने की सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके चार्जेस होंगे 8000 के। और उसमें आपको टेक्निकल चार्ट रीडिंग कोर्स भी आपको उसमें सिखाया जाएगा। तो सब कुछ मिला के आपका चार्जेस होगा 8000 का। ठीक है, तो जिसको जो सही लगे दे कैन चूज। अब कल के लिए एक वही मेरा व्यू है जो कल था आज के लिए। इट्स अ सेल ऑन राइज मार्केट। लेकिन अब कल देखना होगा कि कल ये आज की हाई को ब्रेक करता है। अगर करेगा तो भी वो फेक मूवमेंट होगी, वो सिर्फ ये गैप फिल करने जा सकता है। अदरवाइज अगर कल ये गैप डाउन ओपन होता है, तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तब सीधा जो है हमें 22,200, 22,200 के लेवल का वेट करना है। हम हो सकता है कल ही देखें। अगर कल गैप डाउन ओपन हुआ और ये ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं गया, तो 22,200 के नीचे या फिर एटलीस्ट 22,200 ये हम कल ही देख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं आज डाउ वगैरह क्या करते हैं, उसके बाद में कल सुबह हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेंगे हमारे लेवल्स। थैंक यू वेरी मच। जो लोग को भी वीडियो पसंद आया हो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी। एंड जो जज करने वाले होंगे भाई साहब वो दूर ही रहो। और जो लोग वाकई में जेन्यूनली समझ सकते हैं कि भाई मार्केट में जो है मुझे आपका लॉस करा के कोई एक एक रुपए का फायदा नहीं है, और ना ही मुझे इसमें कोई मतलब मजा जैसा आता है। उल्टा आपका लॉस वो सबसे बड़ा लॉस मेरा होगा उसमें। लेकिन फिर भी जो है नो वन कैन यू नो कंट्रोल दिस मार्केट। अगर हुआ है तो हुआ है, लेकिन हम उसको अगले महीने में कवर करेंगे, एक ही लॉट से कवर करेंगे, और मैं ये आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो लोग भी भरोसा कर सके दे कैन ज्वाइन माई सर्विस 9082503553 पे। यू कैन व्हाट्सएप एंड यू कैन गेट एनरोल। सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू लाइक, एंड like this video if you really liked the views which I am sharing with you all. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस।